नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार अपने YouTube चैनल डीडी ज्ञान दर्पण में आप सभी को हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि झारखंड लोक सेवा परीक्षा का नतीजा आ चुका है और हजारीबाग बड़गांव प्रखंड के कई विद्यार्थी, लगभग 10 विद्यार्थियों ने सफलता हासिल किया है। दोस्तों, मैं समय समय पर उन सभी अभ्यर्थियों से आपका परिचय करवाऊंगा। इसी कड़ी में आज हमारे बड़गांव के एक छोटे से गांव से हैं महादेव कुमार महतो सर, जिन्होंने छठी जेपीएससी परीक्षा में पूरे झारखंड में 98वां रैंक प्राप्त कर प्रशासनिक पद पर आरूढ़ हुए हैं। तो मैं सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से हमारे बड़गांव के महादेव कुमार महतो सर को इस सफलता पर बधाई देना चाहता हूं और हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। धन्यवाद विपिन जी और यहाँ उपस्थित अन्य सदस्य, डीडी ज्ञान दर्पण के सदस्य। मेरा नाम महादेव कुमार महतो है और मैं बड़गांव प्रखंड के पड़रिया का निवासी हूँ। अगर पड़रिया का भौगोलिक वातावरण को देखा जाए तो इसमें बड़गांव मुख्यालय से आने में 2 नदियों को पार करना पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि मेरी परिचय है कि मैंने अपना स्कूलिंग जो है हाई स्कूल बड़गांव से ही किया हूँ और स्नातक मैंने मार्कम कॉलेज ऑफ कॉमर्स हजारीबाग से किया। तत्पश्चात मैंने रांची विश्वविद्यालय से मैंने स्नातकोत्तर किया हूँ और वहीं से रह करके मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू किया। परंतु 2001 के बाद 2005 तक सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन नहीं हो पाई थी, तो मैंने इस दौरान जो है 2007 से कस्तूरबा गांधी विद्यालय बड़गांव में ही लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हूँ और वर्तमान समय में सदर अस्पताल हजारीबाग में फाइनेंस कम लॉजिस्टिक कंसल्टेंट के पद पर कार्यरत था। इस दौरान मैंने सिविल सर्विसेज की भी तैयारी जारी रखा और मैंने 2nd जेपीएससी, 3rd जेपीएससी और 4th जेपीएससी में लगातार साक्षात्कार दिया था, परंतु दुर्भाग्यवश मेरी अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाई थी। परंतु इस 6th जेपीएससी में मैंने प्रशासनिक सेवा में अंतिम रूप से चयन हुआ हूँ। इसमें कहा जाए तो चयन के पीछे मेरे माता पिता का काफ़ी योगदान रहा है। उनके हर सपने में था कि हमारे बेटा जो है एक अफसर बने और इसी मुकाम को मैंने अपने जेहन में रखा और आज इस मुकाम को धारण किया हूँ। मैं अपने माध्यम से यह संदेश देना चाहता हूँ कि विद्यार्थी आज के समय में देखते हैं कि 2 तरीके के हैं। एक नए विद्यार्थी हैं जो अभी स्टार्टिंग किए हैं अपने नए जुनून के साथ, और दूसरे होते हैं कि जो लगातार जो है इस क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने दोनों को समग्र रूप से यह संदेश देना चाहता हूँ कि यह सिविल सर्विसेज की परीक्षा जो है एक ऐसे क्रिकेटर खिलाड़ी के रूप में होता है, क्रिकेट की खिलाड़ी के रूप में है, जिन्होंने कहा जाए तो इसमें आपके 2020 टेस्ट और वनडे ये तीनों का ये संयोग होना चाहिए, क्योंकि यह जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा है 3 चरणों में होती है। पहले है प्रारंभिक परीक्षा, जो हम इसे वनडे क्रिकेट के रूप में देखते हैं, और जो मुख्य परीक्षा है वह टेस्ट क्रिकेट के रूप में है, और साक्षात्कार जो है वह 2020 का गेम है। तो हमें आज सिविल सर्विसेज के लिए ये तीनों सीरीज के रूप में एक खिलाड़ी के रूप में उभरना पड़ता है। तो मैं ये संदेश देता हूँ कि ये नए जो जनरेशन के हैं उनके पास जुनून है, वो आज इस क्षेत्र में बड़गांव और हजारीबाग में यह वातावरण ऐसा बन गया है कि आप अपने मुकाम को भली भांति से धारण कर सकते हैं। और जो लगातार प्रयास कर रहे हैं उनसे मैं ये निवेदन करता हूँ कि अपनी हिम्मत ना हारें, और मेहनत जो है वो कभी झूठा नहीं बोलता, वो आपको कभी न कभी जो है वो सफल बनाएगा। सरस्वती जो होते हैं वो कभी आपसे मुंह मोड़ती नहीं है, आपकी मेहनत के अनुसार अंतिम रूप से आपको जो है वो आशीर्वाद जरूर देते हैं। तो और मैंने इस दौरान जो है विद्यार्थियों से हमेशा जुड़ा रहा हूँ।
संदेश देता रहा हूँ। एन कैन प्रकरण जो है मैंने सिविल सर्विसेज और अन्य तैयारी के लिए लोगों को प्रोत्साहन देने का कार्य किया हूँ। आज मैंने खोरठा को जो है बड़का गांव में लाया और आज खोरठा जो है वो पूरे हजारीबाग में, पूरे झारखंड में एक अच्छी पहचान बना रही है। जी सर, जैसे कि सर बता रहे थे कि खोरठा के बारे में मैं बता देना चाहूँगा कि महादेव कुमार महतो सर झारखंड में खोरठा में एक अपना विशेष पहचान रखते हैं और हजारीबाग, बड़का गांव, अनेक जिलों में ये सर हैं। टीचर का जो टेट का क्लास होती है, अन्य जहाँ पे खोरठा विषय का आवश्यकता है वहाँ पे जा जाके सर क्लास भी दिए हैं। तो सर हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे सर कि जो जेपीएससी परीक्षा है, जेपीएससी परीक्षा में माध्यम कितना महत्वपूर्ण है सर? हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम? कई विद्यार्थियों का मानना है कि हम हिंदी से तैयारी किए हैं तो क्या मेरी सफलता क्या होगी? तो सर अपना आप अनुभव बताएं सर कि माध्यम कितना महत्वपूर्ण रखता है आपके चयन में? सर ऐसा है कि माध्यम कोई मायने नहीं रखता है सिविल सर्विसेज में। एक माध्यम तो है कि आप अंग्रेजी के माध्यम से आप एग्जामिनेशन लिख सकते हैं, दूसरा कि आप हिंदी के माध्यम से लिख सकते हैं। तो इसमें जो आपकी जो बैकग्राउंड है कि आप अगर इंग्लिश के अच्छी आप रुचि रखते हैं, इंग्लिश में आपकी स्क्रिप्ट अच्छी है, इंग्लिश अच्छा से आप राइट कर सकते हैं तो इंग्लिश बेहतर हो सकता है। लेकिन अगर आप ये भी ना रखें कि हम हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, हम सिविल सर्विसेज की कैसे तैयारी करें, तो ये कहीं मैंने नहीं। आज भी आप देख सकते हैं जो परिणाम हुए हैं, जो अभी 6 जेपीएससी के जो रिजल्ट हुए हैं, इसमें से आपके 90% से एबव जो है वो हिंदी माध्यम के। तो यहाँ पर सर सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा है वो माध्यम कहीं मायने नहीं रखता है। चलिए सर, अभी बताएं कि माध्यम कोई भी हो, यदि आप अच्छी पकड़ रखते हैं उस भाषा में तो आपकी सफलता जरूर होगी। सर और कुछ बातें हैं सर कि सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए ये देखा जाता है कि काफ़ी विद्यार्थी काफ़ी दिनों तक कोचिंग संस्थान में ज्वाइन करके स्टडी करते हैं, यहाँ तक कि यूपीएससी का तैयारी करते हैं और काफ़ी दिनों तक स्टडी कर रहे हैं। तो सर आप हमें बताएं कि सिविल सर्विसेज परीक्षा के लिए, खास करके झारखंड सिविल सर्विसेज की परीक्षा के लिए एक कोचिंग ज्वाइन करना कहाँ तक लाभदायक है सर? विपिन जी, जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है, कोचिंग संस्थान स्टार्टिंग में विद्यार्थी को जोड़ने का काम करता है, आपको इस परीक्षा से जोड़ने का काम करता है, बाहर नहीं जाने देता है। लेकिन अगर आपके अंदर ये आ जाए कि हमको सिविल सर्विसेज की जो टारगेट है उसको फतह करना है, तो कोई सेल्फ स्टडी ही सबसे बेहतर उपाय है। और कोचिंग जो होती है वो बुक नहीं पढ़ाती है, वो कोच करता है। कोचिंग का अर्थ ही है कोच करना, आपको निर्देशन देगा, लेकिन पढ़ना अंतिम रूप से है उस विद्यार्थी को है। इसलिए सेल्फ स्टडी बहुत ही मायने रखता है। और सिविल सर्विसेज झारखंड के आपने बात किया कि झारखंड लोक सेवा आयोग का या किसी भी सिविल सर्विसेज की बात करता हूँ, तो ये जो है पूर्णतः लिखित परीक्षा है। इसमें आपकी जो लिखने का जो प्रैक्टिस होगा, मुख्य परीक्षा जो है वो आपके अंतिम रूप से जो है मेधा सूची में काम करता है। तो आप अंतिम रूप से यही होगा कि आप जितना अधिक से अधिक लिखने का जो है वो प्रैक्टिस करें, वही आपकी सफलता का मूल मंत्र हो सकता है। चलिए अभी सर ने बताया कि कोचिंग संस्थान जरूरत है मार्गदर्शन के लिए, लेकिन आप चाहें तो विदाउट कोचिंग संस्थान के भी घर बैठे सेल्फ स्टडी के माध्यम से आप इतने बड़े एग्जाम में आप सफल हो सकते हैं। सर एक बताइए कि आप बताएं कि जेपीएससी परीक्षा में मेंस जो एग्जाम होता है वो सब्जेक्टिव लेखन शैली है, तो सर लिखने के क्रम में सुंदरता कितना महत्वपूर्ण रखता है सर? कि बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं बैठती है, बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो अच्छे से लिख नहीं पाते हैं, तो सर कितना महत्वपूर्ण रखता है लेखन की सुंदरता आपके रिजल्ट में? विपिन जी, ऐसा है कि हर व्यक्ति में ये नेचर होता है कि सभी का तो एक जैसा राइटिंग नहीं हो पाता है। लेकिन जहाँ तक ये मैं देख रहा हूँ कि आपके सब्जेक्ट पे पकड़ क्या है, राइटिंग आप सुधार सकते हैं हल्का, लेकिन है कि प्रैक्टिस के दौरान जो है आप लिखने की क्षमता को उसको सुधार सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो सिलेक्शन नहीं हो सकती है। मैंने अपने अनुभव में देखा है कि राइटिंग खराब है लेकिन सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ है, आप तथ्य की अच्छी परख रखते हैं, तो अंतिम रूप से चयन होता है।
चलिए सर, बताएं कि लेखन यदि आपकी ठीक नहीं है लेकिन आपकी गुणवत्ता सही है, आपका तथ्य सही है, तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। सर एक और बात बताइए कि जेपीएससी जो है, जेपीएससी की परीक्षा में स्नातक न्यूनतम योग्यता है, तो सर स्नातक में कौन सा सब्जेक्ट का आपका होना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट से आप प्रतिष्ठित होंगे कि आपको ज़्यादा लाभदायक होगा जेपीएससी परीक्षा में? आप दर्शकों को बताएं कि मुख्य रूप से आप ये विषय रखकर जेपीएससी में आपको लाभदायक प्राप्त हो सकता है। झारखंड लोक सेवा आयोग का सिलेबस को अगर देखा जाए तो बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से बनाया गया है। इसमें किसी विशेष विषय को नहीं ध्यान रखा है, लेकिन ये समग्रता को ध्यान में रखा गया है। और इसमें विज्ञान विषय से लेकर के वर्तमान पर्यावरण, इतिहास, भूगोल, सभी विषयों को यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ कह सकते हैं कि आपके जो है सिविल सर्विसेज में संपूर्ण विषयों की जानकारी होनी चाहिए, और ये बहुत ही व्यवहारिक अभी सिलेबस को आधारित किया गया है। सर जैसा कि बताएं, अभी काफ़ी विद्यार्थियों के लिए लाभदायक होगा। सर कैसे तैयारी करें, सफलता सूत्र पर सर अपना चर्चा किए हैं। सर आप बड़गांव के हैं और बड़गांव में कई विद्यार्थी जो हैं अभी कतार में हैं जो जेपीएससी की तैयारी रखने की इच्छा रख रहे हैं। सर आप उन सभी विद्यार्थियों के लिए क्या करेंगे सर, और क्या कहना चाहेंगे विद्यार्थियों के लिए, क्या संदेश देंगे सर? आपकी क्या मार्गदर्शक होगी उन सभी के लिए, खास करके बड़गांव के जो विद्यार्थी हैं? सर विपिन जी, मैं 2007 से 2019 तक बड़कागांव में ही कार्यरत था, और इस दौरान मैंने जहां भी अवसर मिला विद्यार्थियों को, चाहे वो ग्रेजुएशन हो, इंटरमीडिएट हो, सभी विद्यार्थियों को मैंने पढ़ने के लिए प्रोत्साहन किया है। और मैं खास करके अपने स्कूल में एक माहौल बनाया था जिससे कि यहाँ के विद्यार्थी जो है वो कॉमर्स में टॉप करके राष्ट्रपति पुरस्कार भी प्राप्त किया है। लेकिन जहाँ तक प्रतियोगिता परीक्षा की बात है, मैंने वहाँ पर एक क्विज का भी आयोजन करते रहा हूँ, और प्रतिदिन वहाँ पर हम लोग क्विज का आयोजन करते थे, जिसमें विद्यार्थियों को जो है वहाँ पर लगा कि अच्छा हो सकता है। और इसका परिणाम भी रहा कि हाई स्कूल टीचर्स, अन्य टीचर्स में भी, कलर्कियल ग्रेड में भी लोग गए हैं। तो अभी भी हम देख रहे हैं कि इसके द्वारा जो है अन्य कोचिंग जो है बड़कागांव में खुले हैं, जहां मैं बीच बीच में आकर के जो है ये विद्यार्थियों के बीच कुछ न कुछ संदेश देने का काम करूँ। लेकिन भविष्य में जब भी बात करते हैं, आज मैं सफल हूँ, इस ख्याल से मैं विद्यार्थियों को संदेश देना चाहूँगा कि आप लगातार निरंतर रूप से अध्ययन करें और धैर्य बनाए रखें। आपके परिणाम आपका इंतजार कर रहा है। चलिए, और दोस्तों जैसा कि आप देखें हमारे बड़गांव से महादेव कुमार महतो सर से, मैं आग्रह करूंगा कि आप महादेव कुमार महतो सर से जुड़ना चाहते हैं और सर का मार्गदर्शन पाना चाहते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल डीडी ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक दोस्तों शेयर करें। दोस्तों धन्यवाद, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ।